नमस्कार दोस्तों, 29 सितंबर को 10:28 पर एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने ट्वीट कर भारत में अपने ऑपरेशंस बंद करने की घोषणा की। ट्वीट में उन्होंने लिखा, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया halts its works on upholding human rights in India due to reprisal from Government of India। यानी भारत सरकार द्वारा बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई के कारण उन्हें भारत में अपना काम बंद करना पड़ रहा है। इस मामले पर विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है और ये संस्था भारत में क्या काम करती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके में बेस्ड एक गैर सरकारी संस्था है जिसकी स्थापना 1961 में गलत आरोपों में सजा काट रहे कैदियों की रिहाई के लिए अभियान के तहत हुई थी। ये संस्था विश्व के करीब 150 देशों में कार्यरत है और दुनिया के अलग अलग देशों में मानवाधिकार हनन के मुद्दों को उठाती है। 1977 में इस संस्था को शांति के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। इस संस्था ने भारत में वर्ष 1966 से कार्य आरंभ किया। ये संस्था मानवीय अधिकारों, जेल में बंद कैदियों के अधिकारों, अपमानजनक कानूनों और महिला अधिकारों, कारपोरेट जवाबदेही, जम्मू कश्मीर में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन, जातिगत भेदभाव और डेथ पेनल्टी जैसे गंभीर विषयों पर काम करती है। भारत में इसके मुख्य अभियानों की बात करें तो एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया पश्चिमी रेलवे में रेलवे सुरक्षा बल का सहयोग करता है ताकि महिला यात्रियों की सुरक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सके। यह भारत में जेलों में अंडर ट्रायल लोगों की संख्या को कम करने के लिए एक अभियान भी चलाता है। एमनेस्टी इंडिया के कुछ अभियानों में 1984 के सिख विरोधी दंगों में पीड़ितों के लिए न्याय की मांग के साथ साथ भारत में मौत की सजा के इस्तेमाल का विरोध करना शामिल है। इस संगठन में अजमल आमिर कसाब, अफजल गुरु और याकूब मेमन की फांसी का विरोध किया था क्योंकि ये संस्था डेथ पेनल्टी के खिलाफ है। आइए अब जानते हैं कि एमनेस्टी विवाद क्या है। 29 सितंबर को एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि भारत सरकार ने 10 सितंबर को एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं, इसलिए उन्हें भारत में अपने सारे अभियान और शोध बंद करने पड़ रहे हैं। गृह मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि एमनेस्टी इंडिया द्वारा दिए जा रहे बयान तथ्यों से परे हैं और भ्रामक हैं। ये कार्रवाई FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के नियमों के उल्लंघन करने पर हुई है। सरकार ने आगे लिखा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया मानवाधिकार संबंधी कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इसे घरेलू राजनीतिक चर्चाओं या भारतीय कानूनों में दखल नहीं देना चाहिए। एमनेस्टी भारत के निदेशक अविनाश पांडे ने भारत सरकार पर बदले के तहत कार्रवाई करने का आरोप लगाया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया सभी लागू भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पूर्ण अनुपालन करता है। पिछले 8 वर्षों में 40 लाख से अधिक भारतीयों ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के काम का समर्थन किया है और लगभग 1 लाख भारतीयों ने वित्तीय योगदान दिया है। मेरी राय में भी इस संस्था पर हुई कार्रवाई बदले की भावना से प्रेरित है। दरअसल ये संस्था मोदी सरकार की कट्टर आलोचक रही है। भारत सरकार द्वारा लाए गए नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के खिलाफ इन्होंने खुलकर मोर्चा खोला था, क्योंकि ये कानून भारत के दूसरे सबसे बड़े धार्मिक समुदाय मुसलमानों से भेदभाव करता है। इसके अलावा इस संस्था ने सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य से धारा 370 हटाने यानी विशेष राज्य का दर्जा वापस ले जाने के फैसले के 1 साल बाद एक रिपोर्ट प्रकाशित कर कश्मीर में हो रहे मानवाधिकारों के हनन का मुद्दा उठाया था। साथ ही सरकार से जेल में बंद सभी नेताओं, वकीलों, छात्रों, सामाजिक कार्यकर्ताओं को रिहा करने और प्रदेश में इंटरनेट सेवाएं फिर से बहाल करने की अपील की थी। इसके साथ ही एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने दिल्ली के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भड़के दंगों के 6 माह पूरे होने पर एक रिपोर्ट प्रकाशित कर दिल्ली दंगों में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को एक पक्षीय और मुसलमानों के मानवाधिकार का हनन करने वाला बताया था। अगर सरकार कानून के उल्लंघन करने पर कार्रवाई कर रही है तो ठीक ही है, लेकिन सरकार की कसक कुछ और है। जब सरकार यह तर्क देती है कि विदेशी चंदे से चलने वाली संस्था घरेलू राजनीतिक विमर्श में दखल नहीं दे सकती, तो इससे लगता है कि सरकार साजिशन ये कार्रवाई कर रही है। जब इस संस्था का काम ही मानवाधिकारों की रक्षा करना है, तो मानवाधिकार से जुड़े विमर्श में इस संस्था के हिस्सा बनने से सरकार को क्या समस्या है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि इस संस्था पर इस तरह की कार्रवाई हुई हो। इससे पहले भी 2009 में केंद्र की यूपीए सरकार भी इस संस्था पर ऐसी कार्रवाई कर चुकी है। एक और बात जो मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि जब सरकार ही पारदर्शी नहीं है तो संस्थाएं पारदर्शी कैसे होंगी। जब सरकार संस्थाओं से विदेशी चंदे का हिसाब मांगती है तो सरकार को आरएसएस से भी हिसाब मांगना चाहिए, क्योंकि आरएसएस भी विदेशों से चंदा प्राप्त करती है, मगर उसको नोटिस नहीं किया जाता।
इलेक्ट्रल बॉन्ड बिक्री धड़ल्ले से हो रही है, लेकिन इसकी बिक्री को गोपनीय रखा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रल बॉन्ड केंद्र की बीजेपी सरकार को डोनेट किए जाते रहे हैं। पीएम केयर्स फंड में दुनिया भर से डोनेशन मिला, लेकिन उसका कोई हिसाब क्यों नहीं दिया जाता। केंद्र से हिसाब मांगने का जो एकमात्र विकल्प आरटीआई के रूप में था, वो भी सरकार ने लोगों से छीन लिया। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।